स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 8 दक्षता कोण भाग 1। ठीक है ना। पहले दिवस कोण की अवधारणा। तो कोण की अवधारणा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोण की अवधारणा क्या होती है। ठीक है ना। मतलब कि कोण कैसे बनता है या फिर कोण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक सीधी रेखा, जैसे स्केल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। आप भी रख लीजिएगा स्केल, स्केल, चांदा और गोला प्रकार, ये सारी चीज़ों को रख लीजिएगा। ठीक है ना। आपको काम करेगा। ठीक, तो ये रहा स्केल। ठीक है ना। अभी नया मैंने खरीद के लाया है ये चांदा। ठीक है ना। और ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ये गोला प्रकार। ठीक है ना। इसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, एक पेंसिल एक्स्ट्रा। इस तरीके से ये सब, ये चैप्टर पढ़ने के लिए, आपको कोण पढ़ने के लिए, ये चैप्टर पढ़ने के लिए इतना सारा चीज़ होना चाहिए। ठीक है। ये सारा चीज़ आप रख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए इसका कैसे हम लोग बताते हैं कोण की अवधारणा में। ठीक है। जैसे में मान लीजिए कि ये दे दिया हमारा एक रेखा। ठीक है ना। हम कोण की अवधारणा में समझते हैं इस बात को। जैसे एक सीधी रेखा दे दिया, यहाँ से एक सीधी रेखा इस तरीके से हम खींच दिए। खींचने के बाद अगर जहाँ से भी मूव करता है, मतलब अगर इस साइड से भी अगर ये मूव करता है, इस साइड से भी मूव, मतलब यहाँ से अगर कोई दूसरी रेखा आके इसको क्रॉस करती है इस तरीके से, या फिर यहाँ से बीच से भी अगर क्रॉस करती है, तो जहाँ पे ये कोण, मतलब ये क्रॉस करता है, ये यहाँ पे यही होता है कोण। ठीक है ना। ये होता है कोण। यहाँ पे एक क्रॉस कर रहा था, ये भी कोण बना, और यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा, दोनों जहाँ एंगल, मतलब दोनों को मिलाने बन रहा है, वो कोण होता है। इधर भी बन जा रहा है। ठीक है ना। इधर भी बन जा रहा है, इधर भी बन जा रहा है। तो जहाँ पर भी बन रहा है वो सभी क्या हो जाएंगे, कोण हो जाएंगे। ठीक है ना। दो कोण। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई कहेगा कि ये कोण इधर से आके और ये एक रेखा अगर मान लीजिए सीधी लाइन में यहाँ पे आके इधर मिल गई, तो यहाँ पे जब मिल जाती है तो यहाँ पे भी एक कोण बनता है। ठीक है ना। यहाँ पे भी एक कोण का निर्माण होता है। ठीक है ना। ये भी एक कोण का निर्माण है। तो यहाँ पे भी एक कोण बनेगा। ये कोण की अवधारणा में, जैसे कि मान लीजिए दो चीजों को आप समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है एक, मतलब कि ये, अब इन दोनों के बीच में, जैसे कि ये दोनों के डिफरेंस में देखिएगा, इसको फैलाए तो एक तो ये नीचे वाला मान लीजिए सीधी रेखा की तरह काम कर रहा है, ये सीधी रेखा, इस पे एक ये कोण की तरह, ये कोण की तरह बना हुआ है। ठीक है ना। ये सब में फॉलो कर सकता है, ये सब कुछ में, मतलब जहां भी आपको, मतलब दो चीजें मुड़ेंगी, जैसे कि ये हमारा हाथ है, इसमें से यहाँ से एक सीधी रेखा हो गई और ये इधर से गया है, तो ये भी एक कोण का काम कर रहा है। ठीक है। ये वाला लाइन। ठीक है। तो इस तरीके से कोण का काम कर रहा है। माचिस की तिल्ली से भी समझ सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। तो कुछ जैसे माचिस की तिल्लियां हम रख लेते हैं। माचिस की तिल्लियों में जैसे कि ये हो गया हमारा सीधी रेखा, और यहाँ से एक अगर इस तरह से हम कोण लगाते हैं तो ये कोण बन गया। ठीक है। इस तरीके से एक कोण बन गया। तो इस तरीके से इससे मतलब कि समझते हैं कि ये कोण की अवधारणाओं को, मतलब कि बताया जाता है कि कोण कैसे बनते हैं। सिंपल से इस बात में ये था कि कोण कैसे बनते हैं या किसको कोण बोलते हैं। तो आप इसको बस इतना समझिएगा कि जहां से भी अगर मान लीजिए कि मतलब कि कोई भी चीज, मतलब दो, मतलब रास्ते क्रॉस करते हैं एक दूसरे को या टच करते हैं, अब मूविंग पॉइंट रहता है, मतलब मुड़ा हुआ रहता है, घुमा हुआ रहता है, मूविंग नहीं, घुमा हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, इधर से क्रॉस कर दिए तो यहाँ पे दोनों क्रॉस कर दिए, तो ये एक क्रॉस हुआ तो यहाँ पे एक कोण बन गया। यहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक कोण बन जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी एक कोण बन जा रहा है, यहाँ पे भी एक कोण बन जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब कि उसको हम बोल देते हैं कि कोण। ठीक है ना। कोण को कोण बोलते हैं, जहां पे कोना समझ में आए, जैसे कि इन दोनों का कोण क्या है, ये, तो इसके कोण बन रहा है। ठीक है। तो ये कोण का मतलब की अवधारणा थी। ठीक है। अब चलते हैं हम इसके अगला मतलब पॉइंट को समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे, फिर कोण को मतलब बनाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि कोण कैसे बनते हैं। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दूसरा पॉइंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कि कोणों की माप। अब कोणों की माप कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक लाइन हम लोग खींच दिए। खींचने के बाद अगर मान लीजिए खींच ली यह लाइन, ठीक है ना। लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम लोग एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं। अब इसको मापना है, कैसे मापेंगे, ये कोण कितने डिग्री का है, ये तो कोण कुछ ना कुछ कोण बना होगा। तो मापने के लिए सबसे पहले हम लोग चांदा को उठाते हैं। ठीक है ना। इसको बोलते हैं चांदा। और चांदे को उठाने के बाद यहाँ पे देखिए, इसको ये पॉइंट जहाँ पे ये गोल, ये बीच वाला जो दिख रहा है यहाँ पे ना, ये वाले पॉइंट को जहाँ ये मूव मतलब मुड़ा हुआ है, यहाँ पे मुड़ा हुआ मतलब है कोण है, वहां पे इसको रखते हैं एकदम बीचों बीच। ठीक है। रख दिए। ठीक है। दिख रहा है आप लोग को। और रखने के बाद इसको एकदम, जैसे कि ये जो 180 दिख रहा है, ये नीचे वाली लाइन को, ये हरे वाली लाइन, जो हरा वाला लाइन हमने खींचा है, उसको एकदम मिला दीजिए, एक लाइन पे खींच दीजिए। ठीक है। मिलाने के बाद ये एकदम सीधा होना चाहिए। मिलाने के बाद जो बीच वाली लाइन बन रही है वही हमारा कोण होगा। अब देखिए यहाँ से बन रहा है ना, तो गिनती हम लोग की यहाँ से स्टार्ट होगी। गिनती हम लोग की यहाँ से ही स्टार्ट होगी। देखिए हिलना नहीं चाहिए मापने के लिए। ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से कर लिया। अब गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,
ये 5 है, ये 10 है, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 और ये बीच में, जस्ट बीच में 5 के, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 45 डिग्री का कोण बना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कोणों को मापते भी हैं। अब जैसे मान लीजिए दूसरा कोण भी मापना हो तो ऐसे ही माप सकते हैं, जैसे कि एक लाइन यहाँ से हम लोग खींच लिए, एक लाइन यहाँ से खींच लिए, खींचने के बाद मान लीजिए कोण यहाँ पे हम लोग इस तरीके से खींच लिए और सीधे एक लाइन खींच लेते हैं, इस तरीके से खींच दिए। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब मापना पड़ेगा, तो मापने के लिए सबसे पहले बात ये पॉइंट को हम लोग इस साइड मिलाएंगे, जरूरी नहीं है इस साइड भी, देखिए एक बार इस साइड बना था, हम इस साइड भी बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें रखना है, ये एकदम सीध में रखना है, और सीध में रखने के बाद ये वाले को मिलाना है। देखिए ये वाली लाइन पे एकदम मतलब आ रहा है, ब्लैक वाली लाइन पे एकदम सीधे हो रहा है। अगर देखिए मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ तो हरी वाली लाइन क्या हो जा रही है, तिरछी हो जा रही है। तो इसका मतलब इसको एकदम सीधे, एकदम नीचे वाली लाइन से मिला लेना चाहिए। मिलाने के बाद जब मिल जाता है तो आपको सीधे देखना होता है कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब सीधा हम लोग मिलाते हैं, देखते हैं, तो देखिए ये 90 था, 90 और 90 से ये 1 डिग्री इधर चला गया, तो 91 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये सीधा नहीं है इसलिए 91 डिग्री है। तो मापने के लिए आपको चांदा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इससे हम लोग कोण को क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम लोग कोण की माप करते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि अगले में हम लोग कैसे इसको मापेंगे। अगर चाहते हैं आप गोला प्रकार से मापना तो गोला प्रकार से भी माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए गोला प्रकार से कैसे मापते हैं वो देख लीजिए। अब गोला प्रकार से मापने के लिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं, समझिएगा बात को। गोला प्रकार से भी कैसे मापते हैं, ये गोला प्रकार है, इससे हम लोग कैसे मापेंगे कोण को वो देखिए। अब मान लीजिए हम इससे कोण कुछ भी बना लेते हैं, कोण बना लेते हैं मान लीजिए 90 डिग्री का, तो ये सीधी लाइन हो गया, यहाँ पे सीधी, और ये हमारा हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री ये पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट को इससे हम लोग मिला लेते हैं, इससे हम लोग क्या करेंगे, एकदम सीधे यहाँ से पकड़ के इसको मिला देते हैं, ये मिला दिया हम लोग। तो यहाँ पे जो भी कोण बना, अब मापना हमको गोला प्रकार से, तो गोला प्रकार से मापने के लिए सबसे पहले आप इस गोले प्रकार को खोलेंगे, अपने निश्चित दूरी के अनुसार जो भी, अगर आप दूरी ले लेते हैं इसका मतलब घुमाने के लिए जो भी दूरी ले लेते हैं वो दूरी को कम बेसी नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए थोड़ा छोटा ले लेते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से घुमा दिए, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे कर दिया हम लोग, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं, ये देखिए हटा दिए। अब यहाँ से इस तरीके से हम कर दिए। अब करने के बाद जो यहाँ पे पॉइंट मरा है वहाँ पे एक चाप रखेंगे, चाप रखने के बाद एक क्रॉस करेंगे, और जो भी क्रॉस होगा वो 60 डिग्री का होता है। इसमें गोला प्रकार से जो भी क्रॉस करेंगे वो 60 डिग्री 60 अंश का ही काटा जाता है, 60 अंश का काटेगा। फिर यहाँ से एक पकड़ के जहाँ पे काटता है वहां से ले जाएंगे और 60 अंश का फिर काटेगा। मतलब पहली बार में 60 काटा था, दूसरी बार में 60, 60 60 120। लेकिन इसके और इसके बीच में क्या होता है, 60 डिग्री है, तो 60 को अगर इन दोनों को आधा कर देते हैं, रेखा को आधा करना हम सिखाए थे, इसको आधा कर देते हैं, इसको और इसको अगर आधा कर देते हैं तो ये सीधे कटेगा किस पे, हमारा एकदम नाप के काटेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए आधा करेंगे तो ये इस पे कटेगा, जो ये कटता है यहाँ से लेकर के सीधे खींचेंगे, देखिए 90 डिग्री पे आ जा रहा है। तो इससे हम लोग इसको माप सकते हैं, इससे मतलब ये कोण बना रहेगा, बाद में इसको हम रख के और इससे माप सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण है, ठीक है ना। अगर 91 92 93 का रहेगा तो इससे नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 45 का हो, 90 का हो, 135 का हो, 150 का हो, तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोण को मापते हैं। तो ये भी एक मापने का तरीका है, और इससे भी हम लोग कोण आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि अब कोण बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिए कोण, ठीक है ना। अब कोण दे दिया, जैसे कि बनाना है हमको कोण, जैसे कि, तो यहाँ पे देख लीजिए हम कोण बना के एक दिखा देते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन खींच लिए हम लोग, ठीक है, एक लाइन खींच लिए। लाइन खींचने के बाद ये पॉइंट है, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, ठीक है। अब सीधे हम लोग गोला प्रकार को रखते हैं, और गोला प्रकार को रखने के बाद एक चाप काटते हैं, एक चाप इधर से हम लोग काट लिए, ठीक है। ये चाप हम लोग काट लिए। अब काटने के बाद जो पॉइंट मिल रहा है वहां से, पहले हमने बताया 60 डिग्री का काटेगा। अब आपको 30 बनाना है तो 60 तो ये काट देता है। अब इसको आधा करने के लिए एक चाप नीचे की तरफ इधर काटते हैं, और एक चाप यहाँ से जहाँ पे क्रॉस कर रहा है यहाँ से एक चाप काट के इधर काट देते हैं। काटने के बाद जो ये क्रॉस होता है इसी को एक दूसरे से मिला देंगे। अगर मिला देते हैं तो ये कितने डिग्री का बन रहा है हमारा, 30 डिग्री का। यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से क्रॉस मिला देते हैं तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। अब आपको कोणों को मापना है तो माप लीजिए। देखिए कैसे मापते हैं, हमने बताया था कि इसको बीच में रखते हैं, और बीच में रखने के बाद ये वाली जो लाइन है, नीचे वाली लाइन है, एकदम सीध मिला लेनी चाहिए, 180 डिग्री पर मिलनी चाहिए। 180 डिग्री पर मिलेगा, देखिए एकदम 30 डिग्री पर मैच कर रहा है 30 डिग्री का। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री इधर से गिनेंगे, क्योंकि लाइन हम लोग इधर से मिला है तो इधर से गिनेंगे, एक मतलब 10 20 और 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से इसको मापा जाता है। तो आप भी इस तरीके से इसको करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोण कैसे बनाते हैं और कोणों के प्रकार कितने होते हैं।